अब भारत भी सीमा लांघकर सीधा पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहा है, जहां एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उसकी अभी आपको गतिविधियां तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर बता दें कि लाहौर और इस्लामाबाद तक अब मिसाइल दागी है भारत ने। हमारे साथ सहगल साहब भी जुड़ गए हैं। आप ये बताएं कि हम लोग जो आज ये देख रहे हैं कार्रवाई, क्या वॉज दिस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस? क्या हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान तो वापस आएगा इस तरह से, लेकिन जिस तैयारी के साथ आ रहा है और भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है, ये क्या एक्सपेक्टेड है कि अभी और बाकी है? देखो, अभी हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान का जो हार्टलैंड है पंजाब, उसकी जो सबसे दो इम्पोर्टेंट शहर है सियालकोट और लाहौर, उसकी तरफ हिंदुस्तान ने बड़ा हमला जारी कर दिया है। तो वास्तव में पाकिस्तान के साथ चेतावनी है। फिर पाकिस्तान का जो अवैक्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट होता है फॉर एयर वॉरफेयर के लिए, उसको पाकिस्तान के अंदर ही मार गिराया है। इससे तीन चीज़ें साफ तौर पर नजर आती है कि पाकिस्तान के जवान जो हैं उनका हौसला इस समय काफ़ी कमज़ोर है, उनकी लीडरशिप, उनकी ट्रेनिंग, उनका मोरल मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हिंदुस्तान के सैनिकों का मोरल मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग बहुत ही अहम है, जिसकी वजह से वो हर प्रकार से सक्सेसफुल हो रहे हैं पाकिस्तान के हर हमले को तोड़ने के लिए। और पाकिस्तान वो अमेरिका, जहाँ तक अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान का हक बनता है टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पाकिस्तान को उन्होंने सलाह दी है कि आप एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि इस समय लगातार गुजरात भुज में भी पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है। भारतीय सेना ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है और आधिकारिक बयान में कहा है कि जम्मू, पठानकोट, उधमपुर के सारे सैन्य ठिकानों पर हमला इस समय नाकाम हुआ है। ये सुनने में जिस तरह से लग रहा है उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तैयारी है, ये भारतीय सेना की तैयारी है, ये एयरफोर्स की तैयारी है। और ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, अब तो मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और इस समय पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 गिराया जा चुका है। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, लगातार आप ट्रैक कर रहे हैं, जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, वहां ट्रैक कर रहे हैं, लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है और आप क्या देख रहे हैं उस समय? देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जहां पर मैं बैठा हूं बिल्कुल यहां पर अंधेरा है। मैं अपनी मोबाइल लाइट से थोड़ा बहुत आपको दिखा पा रहा हूं अपने चेहरा। बिल्कुल यहां पर अंधेरा कर दिया गया है और यहां पर आर्मी और जो अर्धसैनिक बल हैं उनका जो मूवमेंट है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अभी जानकारी मिली है कि कुपवाड़ा के पास एक जगह ड्रोन से अटैक किया गया है। इसके अलावा सांभा और जो कुपवाड़ा सेक्टर है वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की सेना की तरफ से लगातार जो फायरिंग है वो जारी है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और एक चौकी वाला इलाका है कुपवाड़ा में, चौकी वाला इलाका पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है, ये भी जानकारी मिली है। तो लगातार पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग की जा रही है। कल रात में जिस तरह से पाकिस्तान ने श्रीनगर और अवंतीपुरा में मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, उस हमले को भी नाकाम कर दिया गया था। और ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के कई फाइटर जेट जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 से 3 फाइटर जेट अब तक जो है वो तबाह हो चुके हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान ने मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया है भारत के अलग अलग शहरों में, खास तौर से LOC के इलाके में, जम्मू में सबसे बड़ा हमला किया है, इसके जवाब में भारतीय सेना ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल दागे जा रहे हैं, कई शहरों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी जानकारी मिली है। और लगातार जो भारतीय सेना है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान का दे रही है। जी मुकेश, आप जितना खतरा लेकर वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जान का ख्याल रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं और कभी कभी अपनी जान को हाथ में लेकर अपने दर्शकों तक हर खबर पहुंचाते हैं। भारत ने इस समय पाकिस्तान के AWACS को तबाह कर दिया है। AWACS का मतलब है एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। इसको पंजाब प्रांत में तबाह कर दिया गया है और इसके बारे में हम सहगल साहब से पूछते हैं कि सहगल साहब ये बताइए कि इसको तबाह करने की कितनी बड़ी सफलता माना जाए ये, क्योंकि ये एक तरह से बताता है कि आपकी तरफ कौन सी मिसाइल या कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही अहम है और एयर टू एयर वॉरफेयर के लिए और दूसरा एयर डिफेंस वॉरफेयर के लिए। इसी के माध्यम से आप हमारे हवाई हमलों के ऊपर नजर रखते हैं और पाकिस्तान के एयरफोर्स को गाइड करते हैं कैसे हमारे साथ निपटना है। इसका मार्ग गिराना पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ही बहुत ही बड़ी सफलता है हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए। एंड आई से सैल्यूटेशन टू यू। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का हमला इस समय लाहौर के ऊपर भी हो रहा है, इस्लामाबाद के ऊपर भी हो रहा है, कराची के ऊपर भी हमला शुरू हो गया। और कराची के ऊपर हमला जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी प्रकार की कोई सहायता मिलनी है इस समय, तो इट विल बी बाय सी। और इंडियन नेवी ने वास्तव में बिना डिक्लेयर किए
नेवल ब्लॉकेड कर दिया कराची का। तो अगर आपको याद होगा कि जब 71 की लड़ाई हुई थी तो नाइट 3rd 4th को कराची के ऊपर हमला किया था, गोदार के ऊपर। आज फिर उसी माफिक हमला हो गया है कराची के ऊपर हमले का कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को ये तो मेरे को नहीं अभी मालूम, लेकिन हिंदुस्तान ने इंश्योर किया कि कुछ भी रीसप्लाई समुद्री मार्ग से पाकिस्तान के पास नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सेना का आधिकारिक बयान भी आया है। सेना ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमें कोई क्षति नहीं पहुंची है, किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन पर विश्वास न करें। भारत और भारत के लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत और भारतीय सेना को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची है, सब कुछ सुरक्षित है। जम्मू पठानकोट में भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सेना का आधिकारिक बयान आया है। और पाकिस्तान में एक के बाद एक अब क्षति की खबरें आने लगेंगी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे और ज्यादा ये घमासान होगा। क्या कहेंगे आप सक्सेना साहब इस पर? सहगल साहब माफ कीजिएगा। हाँ, लाहौर में, सियालकोट में, कराची में भगदड़ मच गई है। वहाँ के लोगों में पैनिक हो गया है और वहाँ के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की आर्मी को कोई भरोसा नहीं रहा। और ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए, ISA के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही साथ BLA जो है बड़े पैमाने पे वो भी हमले कर रहा है। उधर पख्तूनख्वा में भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पुराने एक प्रधानमंत्री थे अब्बासी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान का जो है सरकार का और आर्मी का जो कंट्रोल है बलूचिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है।